डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उसमें से हमें यहाँ पर जो ब्लैंक है इसमें हमें करेक्ट वर्ड ढूंढकर यहाँ पर भरना है, फिल करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर, ऑल सर्कल्स आर कंक्रुएंट या फिर सिमिलर। अभी दोनों में से हमें भरना है। तो हमें देखते हैं ऑल सर्कल। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ चुका है कंक्रुएंट और सिमिलर। कंक्रुएंट फिगर वो फिगर होते हैं जो जिसका शेप और साइज सेम होता है, वो कंक्रुएंट फिगर होता है। सिमिलर वो होता है जिसका शेप सेम होता है लेकिन उसकी साइज डिफरेंट हो सकती है। तो हम यहाँ पर इससे समझ लेते हैं सर्कल से। यहाँ सर्कल बना लेते हैं, हम एक सर्कल हो गया और एक इससे बड़ा सर्कल बना लेते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो सर्कल है ये छोटा सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो कम है, छोटा है, मान लो 2 है। अब ये इसका जो बड़ा है इसका और रेडियस मान लेते हैं। अब ये देखो, इसका शेप तो सेम है, इसका जो शेप है वो सेम है लेकिन इसकी साइज अलग अलग है। तो हमने पढ़ा है कि सिमिलर जो फिगर होते हैं वो शेप सेम होता है लेकिन इनकी साइज डिफरेंट हो सकती है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो सर्कल तो सिमिलर होंगे लेकिन ये कंक्रुएंट नहीं हो सकते हैं सारे सर्कल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सिमिलर। अब सेकंड हम देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स डैश सिमिलर और कंक्रुएंट। तो यहाँ पर स्क्वायर बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये स्क्वायर हमने एक छोटा स्क्वायर बना लिया और एक बड़ा स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो ये सेम शेप है, शेप इसका सेम है लेकिन इसकी जो साइज अलग अलग है। मान लो यहाँ पर इसके साइड 1 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ देखो साइज में इसके चेंज आ गया, डिफरेंस है साइज। ये साइज ये छोटा है और ये बड़ा है लेकिन इसका शेप सेम है। इसीलिए हमने पढ़ा है जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं, उसका जो शेप है वो सेम होता है लेकिन साइज उनकी अलग अलग हो सकती है, ऐसा है। तो ये जो हुआ ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये इसका हम भरेंगे, इसका सिमिलर हो गया सिमिलर। अब हम चलते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो इनमें से हमें ऑप्शन में से कोई एक सही है उसको यहाँ पर हमें यहाँ फिल करना है, आइसोसेलिस या इक्विलेटरल। यहाँ हमें देखना ऑल ट्रायंगल। अब यहाँ देखो ट्रायंगल है इस तरह का होता, ये ट्रायंगल। हम जानते हैं इक्विलेटर किसको बोलते हैं। इक्विलेटर यानी जिसकी जो तीनों साइड हो वो सेम हो, सेम साइड हो, ये साइड होगी तीनों साइड, तो इक्विलेटर। इसके जो वर्टेक्स हैं वो भी, एंगल्स भी इसके सेम होंगे। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो ऑल जो इक्विलेटरल है के जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल हो गया। फोर्थ नंबर है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यहाँ पर बताया गया है 2 पॉलीगॉन्स हो, उसका सेम नंबर हो साइड्स का और वो सिमिलर है इफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो हमें और बी दे रखा है देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो ये दोनों जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर दे रखा है ब्रैकेट में, इनमें से इनमें दोनों में से एक आएगा और इसमें भी इन दोनों में से एक आएगा। हमें पता करना है कि कौन सा राइट करेक्ट वर्ड है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आएगा तो कैसे सिमिलर होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स होते क्या हैं। पॉलीगॉन्स ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड या फिर उससे ज़्यादा साइड हो और इनक्लोज्ड हो, वो फिगर इनक्लोज्ड हो विथ 3 साइड और मोर देन 3 साइड्स। हम देख लेते हैं, ये देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये इनक्लोज्ड हो गया है, इसे हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। ये देखो एक ये हो गया स्क्वायर, ये इनक्लोज हो रहा, इसके 4 साइड है,
ये भी पॉलीगॉन्स है। और रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पॉलीगॉन्स है। इसी तरीके से किसी के 5 साइड हो, 5 साइड, ये भी पॉलीगॉन है। तो हमने समझ गए पॉलीगॉन्स क्या होता है। नंबर ए पर आते हैं, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर। यहाँ हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल हो गया। एक और हम इससे बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल हो गया। अब ये जो एंगल है देखो यहाँ पर, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है देखो यहाँ पर सेम होंगे तो ये सिमिलर होगा। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके, ये एंगल ये, और ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ रहे हैं। तो देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर, जब इस तरह के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है। देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स है वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ आएगा इक्वल, इक्वल। अब हम चलते हैं यहाँ, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये अपने स्क्वायर बना लिया, ये एक और इससे बड़ा स्क्वायर बना लिया हमने। अब ये जो इसके एंगल्स है और ये एंगल्स है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, ये इस तरह से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब जब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, वो उनकी जो साइड्स आती है वो सिमिलर होती है। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर हो है तो इसका मतलब एंगल्स आर इक्वल होती है, जो भी एंगल है वो इक्वल होगी। अब बी पर आते हैं, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर, क्या है, इक्वल है या प्रोपोर्शनल। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्रॉस स्क्वायर बना लेते हैं, फिर एक और बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं। अब ये यहाँ देखो, इसकी साइड 1 कर ले हम, यहाँ पर 1, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये होगी 2, ये 2, ये 2 और ये 2। अब देखो इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो कैसी है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल, यानी ये रेशियो में होना चाहिए, रेशियो में 1, ठीक है। ये तो रेशियो में आ रही है ये, यानी ये इसका रेशियो है, ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी 1, इसकी ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगी। तो हम इसको रेशियो में इसको लिख सकते हैं 1/2, इस तरह से ये होगी। तो ये जो साइड है क्रॉसपॉन्डिंग है, इसीलिए हम देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये रेशियो में है इसीलिए हम इसको प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसका सही आंसर प्रोपोर्शनल। और इसी के साथ जो क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।